मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगनी मंगलम कुंद कुंदयादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगलम तव कल्याण कारकम प्रधानम तव धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज मेरा विषय है दर्शन शुद्धि भावना। कल हमने इस पर चर्चा करी थी कि 16 कर्ण भावना के स्वरूप क्या है और उनका स्वरूप क्या है। ये हमने कल आपस में बैठ के चर्चा की। आज हम चर्चा करते हैं तो 16 कारण की 16 प्रकार की भावना होती हैं। इसमें पहली भावना दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता भावना के ऊपर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। दर्शन शुद्धि भावना क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सम्यक दर्शन के साथ जो लोक कल्याण की भावना होती है उसे दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। पंडित धानतराय जी की पूजन के माध्यम से जो उन्होंने दर्शन विशुद्धि का अर्घ लिखा है वो हम एक बार पढ़ते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। दर्शन सूदन हो बत जो लग जी मिथ्या थी कहावे काल अनंत फिरे भव में माँ दुखन को कहूँ पार न पावे 2 से 25 रहित गुण आबुधि सम्यक दर्शन सुध ठहरावे ज्ञान कहे नर सो ही बड़ो है मिथ्या तम तज जिन मार्ग धावे। अर्थात सम्यक दर्शन जब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक ही मिथ्यात्व कहलाता है। अनंत काल तक चारों गतियों में महा दुख पाए जिसका पार न पाया। 25 दोष रहित 8 अंग सहित सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। ज्ञान से ही मनुष्य बड़ा होता है। मिथ्या छोड़कर ही जन माँ की आराधना हो सकती है। जयमाला की पूजन जयमाला में आता है दरस विशुद्धि दरे जो कोहि ताकि आवागमन न हो। अर्थात जो दर्शन की विशुद्धि रखता है उसका संसार से आवागमन खत्म हो जाता है। एक बार दर्शन शुद्ध हो गया तो संसार का जो आवागमन है उसका जो वो आवागमन का कारण खत्म हो जाता है। सम्यक दर्शन होने पर एक बार सम्यक दर्शन होने पर कोई एक विलक्षण अलौकिक विशुद्धि उत्पन्न होती है उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। दृष्टि में निर्मलता आ जाती है। तब चिंतन में क्योंकि अधिक कारण ना हो तो कारण निष्पन्न होगा ही नहीं। फूल ना होगा तो फल की प्राप्ति कैसे होगी। भगवान महावीर ने नंद चक्रवर्ती की पर्याय में एक विकल्प आया था कि मैं संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण करूं और इसी विकल्प के फलस्वरूप उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। किसी की भावना यह रहती है कि वृष्टि समय पर हुआ करे और वह चाहता है कि वर्षा सभी खेतों पर तो हो, किंतु जब वह अपनी फसल काटता है तो अपनी फसल अपने आप ही काटता है, किसी दूसरे की नहीं। कल्याण सबका चाहता है किंतु पूर्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है। ज्ञान और आनंद वाले सकल जीव होते हैं परंतु अपने इस ज्ञान और आनंद स्वभाव पर दृष्टि किए बिना पर पदार्थ और भावों में एकत्र बुद्धि करने से तो वह दुखी बना रहता है। समचीन दृष्टि वस्तु और वस्तु के स्वभाव के परिणाम बिना सारा कलेश सह रहा है। अगर सद्बुद्धि पाए तो कलेश दूर हो जाए, ऐसी अपार करुणा होती है। आपकी स्थिति हमारी स्थिति उस बच्चे जैसी होती है जो दीपक तो चाहता है, जो दीपक जलता है और बच्चे को समझाया जाता है कि छूना नहीं है और दीपक से बचाने की उसको चेष्टा की जाती है, परंतु वह बच्चा फिर भी दीपक पर हाथ रख देता है और उसका हाथ जल जाता है। तब हाथ से जब उसका हाथ जल जाता है तब हाथ से रखता है वो। हे भव्य जीवो, यदि इस मनुष्य भव को पाकर सफल करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन की विशुद्धता धारण करो। यह सम्यक दर्शन का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी प्रकट नहीं होता है और मुनि धर्म तो होता ही नहीं है। सम्यक ज्ञान के बिना जो ज्ञान है वह कुज्ञान है। क्या कहा?
सम्यक ज्ञान के बिना जो ज्ञान है वो क्यों ज्ञान है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना ज्ञान जो है वो क्यों ज्ञान है, और जो चारित है वो कुचारित है, और जो तप है वो कुतप कहलाता है। सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण किया है। अवधि चतुर्गति रूपी संसार परिभ्रमण से भयभीत होकर जन्म जरा मरण के दुखों के रोगों से हम और आप छुटना चाहते हैं तथा अनंत अविनाशी सुख में आत्मा को चाहते हैं। अन्य समस्त द्रव्यों की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन को धारण कर, क्योंकि दर्शन विशुद्धि निर्माण के सुख का कारण है, दुर्गति के निराकरण करने वाली है। यह संसार के दुख रूप मोहंकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है। भव्यों को दर्शन विशुद्धि नाम की भावना पाकर जिस प्रकार से सैपर द्रव्यों का भेद ज्ञान उत्पन्न हो, वैसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। इस जीव ने अनादि काल से मिथ्यात्व नाम के कर्म के बस होकर अपने स्वरूप की, अपने द्रव्य के स्वरूप की पहचान नहीं की है। जो पर्याय कर्म के उदय से प्राप्त की, उसी पर्याय को अपना स्वरूप जान लिया। अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में अपने स्वरूप को भ्रष्ट रहकर चारों गतियों में भ्रमण करता आ रहा है। ये जीव देव कुदेव को, धर्म कुधर्म को, सुगुरु कुगुरु को जानता नहीं है। पुण्य पाप का, इस लोक परलोक का त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य, भक्ष अभक्ष, सत्संग कुसंग का, शास्त्र का कुशास्त्र का विचार नहीं करता। कर्म के उदय से रस में तन्मय होकर सदा काल ही कष्ट उठाता रहता है। अकस्मात काल अवधि के योग से उत्तम कुल आदि में जिनेन्द्र धर्म प्राप्त करता है। इसीलिए वीतराग सर्वक के अनेकांत में रूप परमागम के प्रसाद से परमाण नए निक्षेपों के द्वारा निर्णय करके परीक्षा प्रधानी होकर वीतरागी सम्यक ज्ञानी गुरुओं की कृपा से ऐसा निश्चय कर कि मैं एक गायक भाव अविनाशी अखंड चेतना लक्षण देहादि समस्त द्रव्यों से भिन्न आत्मा हूँ। देह से, जाति से, कुल से, रूप से, नाम से इत्यादि मुझसे अत्यंत भिन्न है। राग देश काम क्रोध में लोभ आदि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए मेरे गायक भाव के विकार हैं। जैसे स्फटिक मणि होते हैं ना, स्फटिक मणि स्वयं को हमेशा स्वच्छ एवं श्वेत रखती है। डाक के संसर्ग से काला, पीला, लाल, हरा अनेक रंग का दिखता है। उसी प्रकार आत्मा स्वयं तो स्वच्छ गायक भाव निर्विकार है, पर मोह कर्म के कारण राग देश आदि उसमें झलकते हैं जो उसका रूप नहीं है। इस प्रकार अपने स्वरूप का निश्चय हमें करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है कि 8 गुण होते हैं। अगर वो 8 गुण उसके प्रकट ना हो तो उसका दर्शन कभी विशुद्ध नहीं हो सकता, उसको सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता है। वो 8 गुण कौन से हैं? एक पहला गुण है निकांक्षित गुण, जिसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना। सर्ववितराग परम हितो उपदेशक तथा 18 दोष सुधा त्रसा जन्म जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग देश निंदा चिंता स्वेद मद मोह खेद आरती का जिसमें अत्यंत अभाव हुआ है, तथा जिससे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत आत्मिक अविनाशी गुण प्रकट हुए, ऐसे आप ही हमारे लिए बंधन स्तवन पूजन करने योग्य हैं। अन्य कामी क्रोधी लोभी मोही स्त्रियों में आसक्त शस्त्रादि धारण करते हैं, कर्म के अधीन इंद्रिय ज्ञान के साथ सर्वथा रहित हैं, वे बंधन स्तवन पूजन करने योग्य नहीं। जो 18 दोषों से रहित होते हैं ये सर्वज्ञ, ऐसे सर्वज्ञता के वाणी के ऊपर उनके विचार व शंका नहीं करना निशंकित गुण कहलाता है। अपनी आत्मा के अनुभव में सर्वज्ञ वीतरागी आप के स्वरूप में निर्घंट विषय कसाय रहित गुण में अनेकांश रूप में दया रूप धर्म में शंका का अभाव होना वह निकांक्षित अंग है।
सम्यक दृष्टि को इसमें कभी शंका नहीं होती है। और जब किसी प्रकार की शंका उसमें नहीं होती है, अतः उसे निशंकित होता है। दूसरा है निकांक्षित अंग। सम्यक दृष्टि सेवन करके विषयों की वांछा नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को इंद्र अहिमिंद्र लोक के विषय में महान विश्व विकासशील पाप के बीज रूपी दिखाई देते हैं तथा धर्म का फल अन्य अत्यंत अविनाशी सुख सहित मोक्ष रूप दिखाई देता है। इस प्रकार जोरी बहुमूल्य रतन को छोड़कर कांच के टुकड़े ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार जिसमें सच्चा आत्मिक अविनाशी वादा रहित सुख दिखाई पड़े या उसके अनुभव में आ जाए या उसके स्वभाव में आ जाए, तो वह उसे असत्य बाधा सहित विषयों के सुख की कैसे वांछा करेगा। अतः सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, उसमें किसी प्रकार की वांछा नहीं होती, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। तो किसी प्रकार की इच्छा वांछा नहीं होती तो निकांक्षित प्रकट होता है। तीसरा होता है निर्विचिकित्सा गुण। निर्विचिकित्सा गुण क्या है? सम्यक दृष्टि के अशुभ कर्म के उद्देश्य प्राप्त हुई अशुभ सामग्री, जैसे पूर्व में मैंने अपना कर्म बांधा था उसी के अनुसार हुई, जो पाप की सामग्री जानकर कलुषता नहीं करता है, मलमूत्र कीचड़ आदि द्रव, भयंकर संसान वन आदि क्षेत्र, भयरूप दुखदायी काल इष्टपला कड़ुआपना इत्यादि वस्तु के स्वभाव को देखकर अपने परिणाम में क्लेश नहीं प्रकट करता है, यानी कि किसी प्रकार की गलानी नहीं करता है, तो उस जीव को निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होता है। चौथा है अमूढ़ दृष्टि गुण। खोटे शास्त्रों में व्यंतर आदि देवकत प्रक्रिया मणिरत्न औषधि आदि के प्रभाव से अनेक वस्तुओं के विपरीत स्वभाव को देखकर सच्चे धर्म से चलायमान नहीं होता है, तो वह सम्यक दृष्टि का अमूढ़ दृष्टि गुण है। अर्थात जो जीव अपने सिद्धांत के अंदर दृढ़ रहता है, अपनी सिद्धांत में दृढ़ता लाता है, उससे दृढ़ से अडिग रहता है, उससे हटता नहीं है, तो उसका अमूढ़ दृष्टि गुण प्रकट होता है। उसके बाद 5 नंबर का होता है उपगुहन। सम्यक दृष्टि अन्य जीवों के अज्ञान से अशक्तता में लगे हुए दोष देखकर उनको ढांकता है। कोई भी जीव है अगर वो धर्म मार्ग पर चल रहा है, उसमें किसी कारण कोई दोष लग जाए तो उनको दोषों को उजागर नहीं करके उनको छुपाने की कोशिश करता है, उनको ढांकने की कोशिश करता है। वह संसारी जीव ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी कर्म से बस में होकर अपने स्वभाव को जो भूल रहे हैं, कर्म के अधीनों का असत्य वचन पर्दहरण कुशील आदि पापों में प्रवृत्ति करते हैं और जो पापों से दूर रहते हैं वे धन्य हैं। यदि किसी प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष से पाप के उदय में किसी प्रकार का अपराध हो जाए या किसी कारण उसके कार्य में शिथिलता आ जाए, तो उनको ऐसा विचार करता है कि यदि इस जीव का दोष प्रकट हो गया तो धर्म की हानि होगी। तो इस तरह से उस धर्म की हानि ना हो तो उसके गुणों उसके अवगुणों को छुपाता है और गुणों में उसको स्थापित करने के लिए धर्म में स्थापित करने के लिए उसको समझाता है, यानी कि उनके गुणों को दिखाता है और अवगुणों को छुपाता है। उनके गुणों की तो प्रशंसा करता है और अवगुणों को छुपाता है, तो ऐसा जीव की सम्यक दृष्टि जीव कहलाने के लायक होता है। इसका छठा गुण जो होता है स्थितीकरण गुण। यदि धर्मात्मा पुरुष के परिणाम में कभी रोग की वेदना से कर्म के भय से या धर्म के भय से ऐसा किसी प्रकार की असक्तता प्रकट हो जाए, किसी प्रकार के आहार पानी आदि ना मिले और किसी कारण अकाल आदि पड़ जाए या कोई अन्य कारण हो जिससे कि उसके धर्म में शिथिलता आने लगे, तो उसे उपदेश देकर उसके परिणामों को धर्म में स्थिर रखने के लिए कहता है। भिन्न तरीकों से उनको स्थिर रहने की कोशिश कराता है। तो ऐसा जीव होता है उनको स्थिर कराता है, तो वह जीव उसको तरह से उसको अपने धर्म के मार्ग पे लगाए रखता है। उसको ये कहते हैं, तू कायरता की तरह धर्म से क्यों शिथिल हो रहा है, क्यों अपने धर्म को छोड़ रहा है, कई वर्तमान के विषयों से
उनको समझाने की कोशिश करता है कि छोटे मोटे रोग से क्यों डर रहा है, तो ये रोग जो है तेरे नहीं है, तो शरीर के हैं, तेरी आत्मा के तो नहीं है। क्योंकि रोग के कष्ट से धर्म से विचलित ना हो, इस तरह से उनको उसके मार्ग पे उसको लगाने की कोशिश करता है। उसके बाद एक वात्सल्य गुण होता है। संसार के मतलब जितने भी वात्सल्य का मतलब क्या है, वात्सल्य का मतलब क्या, अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य भावना। अभी रक्षाबंधन पर्व गया है, हम सबों ने वात्सल्य पर्व की पूजन की थी। अरे कंपनाचार्य मुनिराज आदि सासु मुनिराज की कथा सुनी थी हमने कि किस प्रकार से विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने मुनि धर्म को छोड़कर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके 700 मुनिराजों के उत्सव को दूर किया था। तो ऐसा वात्सल्य गुण हम लोगों के सभी साधर्मियों के बीच में होना चाहिए, जिससे कि जिस जीव के होता है तो वही सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। प्रभावना, अपने मन से, वचन से, काय से और धन से, दान से, व्रत से, तप से, आदि से, भक्ति से, जिस प्रकार से भी हो धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। और धर्म की प्रभावना करते करते रतन त्रय का प्रकट हो, ये मार्ग प्रभावना कहलाती है। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हमने बताए हैं कि 8 अंग धारण करने से तथा उन गुणों में पति पक्षी शंका आदि 8 दोषों के अभाव होने से दर्शन की विशुद्धता होती है। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता को छोड़कर तत्व श्रद्धान को उज्जवल करना इस गुण के अंतर्गत आता है। जो जीव इन 8 अंगों को धारण करता है और उनके दोषों को के अभाव से जो उसका दर्शन प्रकट होता है, वह दर्शन विशुद्धि कहलाती है। संसार में 3 प्रकार की मूर्ता होती है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। उनको भी छोड़ता है, उनको छोड़कर जो सच्चा तत्व श्रद्धान है उसको करता है, उज्जवल करता है, तो उसके गुणों के अंतर्गत आता है। लोक मूर्ता क्या होती है, आज चलिए लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता पे थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताते हैं। देव मूर्ता क्या है, लोक मूर्ता क्या है और गुरु मूर्ता क्या है। लोक मूर्ता क्या है, जो जैसे मृतक हाड़ नखादि गंगा में पहुंचाने से मृतक की मुक्ति हो जाना, गंगा जल का उत्तम मानना, गंगा स्नान करना, नंदी नंदी आदि में स्नान करना, समुद्र की लहरों में स्नान धर्म करना, मृतक पति के साथ सती हो जाना, आदि आदि। इस तरह की जो लोक मूर्ता है, देहरी पूछता है। अब जैसे हम लोग कई बार दुकान आदि भी जाते हैं तो बाहर के शटर को पूछते हैं, अरे वही ये सब लोक मूर्ता है। बलियां चढ़ाते हैं देवी के नाम पे, जिनके बच्चे नहीं होते, बच्चे प्राप्त करने के लिए बलियां चढ़ाते हैं। और जो बलियां आदि चढ़ती हैं तो मृतक संतानों को जीवित संतान मानते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार की मूर्ता है, वो सब लोक मूर्ता में। देव मूर्ता का त्याग करता है, देव कुदेव का विचार रहित होकर कामी क्रोधी शस्त्रधारी परिग्रह में भी ईश्वर बने की वृद्धि करता है। गीता की देवों को छोड़कर, सर्वक देवों को छोड़कर वो संसार में जो रुलाते हैं, उन देवी देवताओं की पूजा पाठ अर्चना करता है, उनको भगवान मानता है, जो वो संसार में रुलाते हैं। और ब्रह्मा विष्णु आदि को, ब्रह्मा को संसार का रचयिता मानता है, विष्णु को संसार चलाने वाला मानता है, महेश संसार का नाश करने वाला ऐसी मानता है। और जो कुछ मानता है सब कुछ शरीर ये ईश्वर की मर्जी से होता है। इस तरह की जो मान्यता करता है उसको देव मूर्ता कहते हैं। अच्छा हो बुरा हो वो सब मानता है ईश्वर ने किया है। हमारे जैन धर्म में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जैसे ईश्वर की कृपा। अरे भाई, ईश्वर की कृपा होती है तेरे को सुख दुख क्यों देता है? सुख दुख तो मेरे कर्मों से मुझे मिलते हैं। पुण्य पाप का लाभ मेरे कर्मों के हिसाब से होता है। तो भैया ऐसे जो भगवान के अधीन रहते हैं, भगवान की बात को मानते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने किया, और सर्वज्ञता को पे उस पर शंका प्रकट होती है। तो इस तरह की जो उसके मन के विचार है, त्याग है, वो देव मूर्ता में आते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होता है इन सब मूर्ताओं से दूर रहता है। तो ये आपको लोक मूर्ता बताई और देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, मतलब हमारे सच्चे देवता गुरु हैं,
निगंत मुनिराज हैं, उनको छोड़कर अन्य प्रकार के जो गुरु हैं, जो धर्म को बाबा के नाम पे, ढोंगी के नाम पे आदि आदि क्रियाएं जो करते हैं, उनके ऊपर उनका उसका श्रद्धान नहीं होता। एक सच्चा श्रद्धा निगंत मुनिराज के ऊपर होता है, अपनी आरिकाओं के ऊपर होता है, त्यागी वर्तियों के ऊपर होता है। लेकिन मूल जो संसार के जो दूसरे अपने जो साधु आदि हैं जिनको मानते हैं, उनके ऊपर उनका विचार नहीं करता, उनसे वो दूर रहता है। इस उनको तपस्वी नहीं मानता, उनको पूज्य नहीं मानता, उनको आराधक नहीं मानता, क्योंकि आराधक तो एक निकंत अवस्था है। इस निकंत अवस्था को प्राप्त करके हमारे अरहंत देव, हमारे तीर्थंकर अरहंत पदे को पूज्य होते हैं, सिद्ध स्थल में जाके विराजमान होते हैं। आप और हम सब जीव भी निकंत अवस्था को धारण करके अल्प समय के अंदर मुक्ति अवस्था प्राप्त करेंगे, ऐसी हम लोगों की भावना होती है। इस प्रकार तीन मूर्ताओं से वो दूर रहता है। उन तीन मूर्ता को मानने वाले उसके अनायतन का है, उनको उनका भी वो त्याग करते हैं। 6 प्रकार के अनायतन त्याग करने से उसके दर्शन में विशुद्धता आती है। रागी, देशी, क्रोधी, लोभी, शस्त्र आदि सहित परिग्रह रहित जो मिथ्या सहित हैं, उनसे सच्चा धर्म प्रकट नहीं होता। हिंसा के आरंभ की प्रेरणा देने वाले, राग देश काम आदि को बढ़ाने वाले, सर्वथा एकांत में जो प्रेरक शास्त्रों कुशास्त्र, अड़ाई आदि, त्याड़ी मतलब पद्मावती आदि देवों को बंधन करने वाले जो धर्म रहित हैं, अतः ये सारे सारे अनायत हैं। कुगुरुओं की भक्ति पूर्वक सेवा करने वाला धर्म रहित है, अतः ये अनायतन है। मिथ्या शास्त्रों पढ़ने वाले, उनकी सेवा भक्ति करने वाले एकांती है, वे धर्म में स्थान नहीं। ऐसे ही ये अनायतन 6 प्रकार के अनायतन होते हैं। इन अनायतनों के ऊपर जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसका श्रद्धान नहीं होता है। उसका श्रद्धान तो सब अपनी आत्मा के लिए होता है, सर्वज्ञ देव के बताए हुए मार्ग पर होता है, सर्वज्ञ देव के बताए गुणों को होता है, सर्वज्ञ देव के बताए हुए जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया, उसको वो मानता है, उस पर चलता है तो अपनी आत्मा कल्याण होता है। 8 प्रकार के मदों से दूर रहता है। आज तो माधव का दिन है, और माधव में क्या है, अपने मन के अंदर कोमलता प्रकट करना, कठोरता को दूर करना, और मान को दूर करना, और विनय को प्रकट करना। इस प्रकार के 8 मदों से वह दूर रहता है। 8 मत: जाति मत, कुल मत, ऐश्वर्य मत, रूप मत, शास्त्र मत, तप मत, बल मत, विज्ञान मत। इन 8 मदों का जिससे अत्यंत अभाव होता है, तो उससे दर्शन विशुद्धता प्रकट होती है। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता है, नींव के बिना मकान नहीं बनता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता है। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़िया चरित्रा, सम्यकता न लहे जो दर्शन धारो बहु पवित्रा, डोल समझ सुन चेत सयाने काल बथा मर्द खोवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन जो सम्यक नहीं होवे। अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति न होने से अनंत काल तक ये जीव संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है। अवधि चतुर्गति रूपी संसार के परिभ्रमण से भयभीत हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, और अविनाशी एवं अनुपम सुख की हमें आच्छा हो, तो अन्य समस्त पर द्रव्यों की अभिलाषा छोड़ सम्यक दर्शन को उज्जवल कर, क्योंकि सम्यक दर्शन संसार के दुख रूपी अंधकार को नाश करने के सूर्य के समान है। वो जो भव्य जीवों की परम शरण है। सम्यक दर्शन के स्वरूप को बताते हुए आचार्य ने आगम में इसके स्वरूप में 4 परिभाषा दी है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जिसका दर्शन विशुद्ध होता है, उसके 4 व्यवहार भाषा दी गई हैं। सच्चे देवता गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। से और पर के भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं, और आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इस 4 प्रकार के दर्शन के चल रहा है, जिसको अपना दर्शन विशुद्ध करना है, इन 4 चीजों पे, इस 4 उपायों पे, 4 परिभाषाओं पे हमेशा अडिग रहता है।
सम्यक दर्शन के चारों लक्षणों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। ऐसा लगता है कि इनमें कोई ना कोई विरोध, ऐसा लगता है कि हमें कोई विरोध है क्या? कभी हम कहते हैं देवसा गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, कभी सात तत्वों सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, कभी स्वयं और पर के भेद के विज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, कि आत्मा के सिद्धांत को सम्यक। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। ये दोनों एक सारे चारों एक रूप हैं। इसमें केवल प्रयोजन की मुक्तता है। ये पृथक पृथक लक्षण कहे हैं। ज्ञानी जीव को तो विलक्षण आत्म दर्शन विशुद्ध भावना में आता है। अगर दर्शन विशुद्धि भावना नहीं हुई तो शेष 15 भावनाएं बेकार हो जाती है। अगर मेरा दर्शन शुद्ध नहीं हुआ, मेरा दर्शन में शुद्धता नहीं आई, उसमें सम्यकता प्रकट नहीं हुई, उसमें श्रद्धान नहीं आया, तो बाकी जो अन्य 15 भावनाएं हैं, वो 15 भावनाएं हमारी बेकार हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से, एक छोटे से दृष्टांत में आपको बताऊं। एक राजा युद्ध करने गया और युद्ध से जीतने के बाद आने के बाद उसने अपने महल में अपनी रानी को एक पत्र लिख के भेजा कि मैं तुम्हारे क्या लिखूंगा। तो सभी ने कुछ ना कुछ लिखा। जो उनकी सबसे छोटी रानी थी, उसने कुछ नहीं लिखा, उसने कहा सिर्फ आप आ जाओ। राजा बड़ा खुश हुआ। उस राजा ने सारी रानियों के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े, जो उन्होंने जो डिमांड की सब लेके आया, और रानी के लिए बढ़िया सा गिफ्ट लेके, अब जो गिफ्ट लेके आया था अन्य रानियों को तो नौकरों से के हाथ भिजवा दिए, और उसने अपनी छोटी रानी से मिल गया। और छोटी रानी से उसने पूछा कि भाई सबने तो बहुत कुछ मांगा, लेकिन तुमने कुछ नहीं मांगा, ऐसा क्यों? उसने कहा कि मेरे लिए तो आप ही हैं। अब मर्यादित समय से, बहुत समय से बाहर थे, आपको देखा नहीं था, आपको मेरा देखने का मन था, आपको देखने की चाह थी। कहा आप है तो सब कुछ है, और नहीं तो कुछ नहीं। तो स्वयं की कीमत है, स्वयं की। इसी प्रकार अगर दर्शन विशुद्धि भावना ना हो, अगर मैं स्वयं को ना जानूं, तो स्वयं में अपनी आत्मता प्रकट ना करूं, अपनी विशुद्धि को प्रकट ना करूं, तो जो 16 कांड की जो अन्य भावना है, तेज 15 भावनाओं की कीमत नहीं रहती। इसलिए है भव्य प्राणियों, सबसे पहले अपने दर्शन को शुद्ध करना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा बिना सम्यक दर्शन के सारी की सारी क्रियाएं नकारात्मक है। दर्शन विशुद्धि चौथे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक ही होती है। दूसरे के कल्याण की भावना का विकल्प होने पर ही बंद होगा। तीर्थंकर प्रकृति एक निकांचित बंध है। क्या बोला? तीर्थंकर प्रकृति एक निकांचित बंध है जो मोक्ष को ले जाएगा। दर्शन विशुद्धि भावना और दर्शन में एक मौलिक अंतर है। दर्शन विशुद्धि में विषयों का चिंतन नहीं चलता है, परंतु दर्शन के विषय में चिंतन संभव है। क्या बोला? दर्शन विशुद्धि में विषयों का चिंतन नहीं चलता है, परंतु दर्शन के विषय में चिंतन संभव है। यह स्पष्ट है कि भावों से ही बंद होता है, और भावों से ही विशुद्ध होने से कर्मों की निर्मूलन होता है। जैसा पानी से कीचड़ बनती है और पानी में धुलकर वह गंगा के जल का भाग बन जाती है, इसे लोग अपने सिर पे चढ़ाते हैं। कांटा ही कांटे को निकालता ही हम सभी जानते हैं। इसलिए भैया सबसे पहले अपने दर्शन को शुद्ध करना है। सबसे पहले दर्शन को शुद्ध करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, क्योंकि इसके बिना जितनी भी क्रियाएं हैं वे नकारात्मक हैं और वो सकारात्मक नहीं है। अपने जीवन को सकारात्मक बनाना है तो अपने दर्शन को विशुद्ध करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम अपनी दर्शन शुद्धि भावना के माध्यम से अपने दर्शन को विशुद्ध करें, तभी हम अन्य जो भावनाएं 15 भावनाएं हैं वो हमारे को फलीभूत हो सकती है। आज हम दूसरी भावना है विनय संपन्नता भावना। विनय संपन्नता भावना के ऊपर भी आज के विषय में चर्चा करेंगे। विनय संपन्नता क्या है? अभी हम सब लोगों ने किस भावना के ऊपर जाना? दर्शन विशुद्धि भावना। और दूसरी है विनय संपन्नता भावना। ये दोनों भावनाएं एक दूसरे पूरक हैं, लेकिन सबसे 16 भावनाओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दर्शन विशुद्धि भावना होती है। जब तक वो हमारे जीवन में प्रकट ना हो तो अन्य भावना बेकार हैं।
तो विनय संपन्नता भावना क्या है? सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग, उसके साधन गुरु आदि के प्रति उचित आदर रखना विनय संपन्नता है। पंडित ध्यान राय जी ने अपनी पूजन के माध्यम से 4 लाइनें लिखी हैं, उसको हम पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देव तथा गुरु राहि तथा सब संयम शील व्रताधिक धारी, पाप के हारक काम के सार, शल्य निवारक कर्म निवारी, धर्म की धीर कसाहे के वेद, पंच प्रकार संसार के तारी, ज्ञान कहे विनय सुखदार, भाव धरो मन राखे विचारी। देव तथा गुरु जो संयम तप शील व्रत आदि को धारण कर पालन करते हैं, पाप के हरने वाले, काम के विध्वंसक, शल्य के निवारण करने वाले तथा कर्म का क्षय करने वाले, धर्म को धारण कर कसाय को भेद कर 5 प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव इस संसार को तारने वाले हैं और विनय गुण सुखकारी हैं, ऐसा भाव धरकर मन में विचार करते हैं। कहा ना, ज्ञान कहे विनो सुखकार, भाव धरो मन राखो विचार। ये जो ज्ञान है सुखकारी है, ऐसा भाव रखकर मन में जो विचार करते हैं। जयमाला में भी हमारे पंडित जी ने लिखा है, हे महाधारे जो प्राणी, वनिता की सभी बखानी। विनय महाधारे जो प्राणी, जो विनय है वो जो जीव धारण करता है, जो प्राणी धारण करता है, वो शिव वनिता की सखी वाणी, मुक्ति की निशानी है मुक्ति। विनय तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण मूल भावना में से ये दूसरी पावन भावना है। विनय संपन्नता का अर्थ है कि अपनी आत्माओं को विनय से अलंकृत किया जाए। विनय के भावों से ओतप्रोत रहना ही विनय संपन्नता है। यहाँ विनय की बात मोक्ष के विषय में कही जा रही है, अतः प्रत्येक का विनय से संबंध नहीं है। मोक्ष के प्रसंग में विनित भावों के द्वारा आत्मा को धर्मात्मा को जानना विनय करने का प्रयोजन है। विनय 5 प्रकार से होती है, मैं कल भी आप लोगों को बताया था। क्या? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। दर्शन विनय क्या? अपने श्रद्धान में शंका आदि में दोष नहीं लगाना, दर्शन विशुद्धि की विशुद्धि से ही अपने जन्म सफल मानना, सम्यक दर्शन के धारों के प्रति प्रतीचित करना, आत्मा तथा पर का भेद ज्ञान तथा आत्मा अनुभव करना ही दर्शन विनय। दूसरी है ज्ञान विनय, सम्यक ज्ञान के आराधन में उद्यम रहना। सम्यक ज्ञान के आराधन में उद्यम रहना, सम्यक ज्ञान के कथनों का आदर करना, सम्यक ज्ञान के कारण जो अनेकांत रूप जिन शास्त्र हैं उनके श्रवण पठन में बहुत उत्साह रूप होना, तथा बंधन स्तवन बहुत सादर पूर्वक पढ़ना ज्ञान विनय है। ज्ञान के आराधक ज्ञानी जनों का तथा जिन आगम की पुस्तकों की प्राप्ति रूप संयोग का बड़ा लाभ मानना, आदर सत्कार आदि करना, ये ज्ञान विनय है। तो दर्शन विनय किसी प्रकार का अपने श्रद्धा में दोष नहीं करना, और ज्ञान का अपने गुरुओं का आदि संसार के आदि श्रवण पढ़ने में बहुत उत्साह दिखाना, आदि इस प्रकार का ज्ञान विनय। चारित्र विनय, अपनी शक्ति प्रमाण चारित्र को धारण करने में, अपनी शक्ति के अनुसार चारित्र को धारण करने में हर्ष मानना, दिनों दिन चारित्र की उज्ज्वलता के लिए विषय कथाएं को घटाना, चारित्र में धारकों के गुणों में अनुराग करना, उनका आदर करना, उनकी विनय करना, ये चारित्र विनय है। जो त्यागीवर्ती जीव होते हैं उनके प्रति बहुमान करना, इस प्रकार की विनय। तब विनय क्या है? इच्छाओं को रोकते, जो इच्छा है हमारी रोग को प्राप्त विषयों में संतोष करके ध्यान स्वाध्याय में उद्यमी होकर काम को जीतने के लिए तथा इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति को रोकने के लिए अनशन आदि तप में उद्यम करना तप विनय है। अपनी जो इच्छाएं उनको रोकना और अपने में संतोष करना, अपने उसमें ध्यान स्वाध्याय उद्यमी होकर अपने काम को जीतने के लिए इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति को रोकने के लिए अनशन आदि तप में उद्यम करना, ये तप विनय है।
उपचार विनय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इन 4 आराधनाओं का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराने वाले तथा जिनका स्मरण करने से परिणामों का मैल दूर होकर विशुद्धता प्रकट होती है, ऐसे पंच प्रविष्टि के नाम की स्थापना की विनय, वंदना, स्तवन करना उपचार विनय है। इसमें अन्य भेद भी शामिल होते हैं, जैसे लोक विनय है। अभिमान छोड़कर 8 पदों का जिसमें अत्यंत अभाव हो गया एवं कठोरता हटकर उसमें कोमलता प्रकट हो गई, उसमें नम्रपना प्रकट हो गया, ऐसा विचार होता है ये धन यौवन जीवन क्षण भंगुर है, ये सब कर्माधीन है, इसमें कोई दुखी नहीं है, सभी संबंध वियोग सहित हैं, यहाँ कितने समय तक रहना है, कितने समय तक नहीं रहना है, पति समय मृत्यु की ओर अखंड धारा प्रवाह रूप से जा रहा है, किसी पदार्थ का संबंध स्थिर नहीं है। यहाँ भगवान ने मनुष्य जन्म का सार विनय धर्म को ही कहा है। यह विनय संसार रूपी वृक्ष को जलाने की अग्नि है। यह विनय 3 लोक में प्रधान है। यह विनय 3 लोकों के जीवों के मन को उज्जवल करने वाली है। विनय की समझ जिन शासन की भूल है। विनय रहित को भी जैन की शिक्षा ग्रहण नहीं है। विनय सही सभी दोषों का पात्र है। मिथ्या दर्शन को छेदने के लिए विनय शूल है। विनय बिना मनुष्य रूप चमड़े का वृक्ष मान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो जाता है। मान कषाय के द्वारा यहाँ पर घोर दुख सहता है तथा परलोक में नित्य जाति नित्य कुल में बुद्धहीन बलहीन होकर उत्पन्न होता है। जो अभिमानी या किंचित मात्र कष्ट नहीं सहते, वे त्रिंज गति में नाक में मुझ नाक में रूज होती है, यहाँ पे जो गाय बैलों के बनाई जाती है, वे अभिमानी वहाँ किंचित मात्र कष्ट नहीं सहते। वे त्रिंज गति में नाक की मूझ, रस्सी का बंधन, लादन, मारण, तारण, पैरों की ठोकर है, मरण स्थान में चमड़े के कोड़े की मार पराधीन होकर भोगते हैं तथा चंडाल आदि के मली घरों में बंदरों से बंधे रहते हैं, जिनके ऊपर मैला आदि, अब देखते ना अपने सिर पे कूड़ा उठा के लेके जाते हैं, इस तरह से लोग पर्याय मिलती है। अब आप और हम तो वह सौभाग्यशाली है कि जिन शासन के अंदर हमको जन्म मिला है। इस श्लोक में अभिमानी का समस्त लोग बैरी हो जाता है। अभिमानी की सभी निंदा करते हैं। महान अपश्य प्रकट होता है। इस तरह की जो भावनाएं होती है, जिस तरह की जो मान कषाय होती है, इसलिए भैया कहा है कि देव आप जो विनय करो वो विनय देव शास्त्र गुरु की करो, देव की करो, गुरु की करो और शास्त्र करो। मन वचन काय से करो, प्रत्यक्ष करो या परोक्ष करो, यह विनय हमें करनी चाहिए, क्योंकि यही विनय हमारे को धर्म मार्ग पे लगाती है और तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में भी सहायक होती है। एक होती है देव विनय। देव अर्थात अरन भगवान समूषण की विभूति सहित गंध कुटी के मध्य सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अधर विराजमान, 64 चमर धोरित, 3 छत्र, 8 प्रतिहार से विभूषित, कोटि सूर्य समान प्रभा के धारी, परम उदारी शरीर में रहने वाले, 12 सवा से सेवायमान, दिव्य धवनी के द्वारा अन्य अन्य भव्य जीवों का भला करने वाले, अरिहंत का चिंतन का ध्यान करना मन से उनकी परोक्ष विनय है। उनकी विनय पूर्वक वचनों को स्तुति करना वचन से परोक्ष विनय है। हाथों को अंजलि जोड़कर मस्तक झुकाकर नमस्कार करना सन से परोक्ष विनय है। जिनेन्द्र के प्रतिबिंब की परम शांत मुद्रा को प्रत्यक्ष नेत्रों से अवलोकन कर महाआनंद से मन में ध्यान कर अपने को कृत्य कृत्य मानना वे मन से प्रत्यक्ष विनय है। जिनेन्द्र के प्रतिबिंब के सामने होकर स्मरण करना वे वचन से प्रत्यक्ष विनय है। हाथों की अंजलि सहित पैरों तथा मस्तक को झुकाकर नमस्कार करना ये प्रत्यक्ष विनय है। सर्ववीता जिनेन्द्र परमात्मा के नाम का स्मरण ध्यान बंधन स्मरण करना वह परोक्ष विनय है। देव की इस प्रकार की विनय सब
इस प्रकार की विनय सभी अशुभ कर्मों को दूर करने वाली होती है। गुरु विनय, बीतरागी गुरुओं की विनय करना, निर्गंध गुरुओं की विनय करना, उनको देख के खड़े हो जाना, उनको देख के आनंद प्रकट करना, मन को प्रफुल्लित करना है। अगर गुरु चले तो उनके आगे नहीं चलना, उनके साथ नहीं चलना, उनके पीछे पीछे चलना, गुरु के बाएं तरफ चलना, गुरु के दाहिनी तरफ कर, और अपने गुरु को हमेशा दाहिनी करके चलाना चाहिए। उनको बिठाना, गुरु को के साथ रहते हुए अगर कभी गुरु बोले तो स्वयं उपदेश देने के लिए तो उपदेश नहीं देना, क्योंकि गुरु की प्रमुखता वहाँ पे होनी चाहिए। गुरु की आज्ञा होए तो किसी प्रश्न का कोई जवाब पूछे तो उसका अनुकूल उत्तर दें। गुरुओं के रहते खुद अपने आप किसी प्रश्न का जवाब ना दें, किसी प्रश्न का समाधान ना करें। गुरु को ऊंचे सिंहासन में बिठाएं और सब नीचे बैठे। गुरु उपदेश को हाथ जोड़कर ग्रहण करें। गुरुओं के गुणों का अनुराग कर आज्ञा के अनुकूल प्रवर्तन करें। अगर गुरु कहीं दूर क्षेत्र में भी हो, उनकी जैसी आज्ञा हो तो उसके अनुसार प्रवर्तन करना चाहिए। दूसरे गुरु का ध्यान करना, स्मरण करना, नमस्कार करना, ये गुरु विनय है। शास्त्र विनय, यहाँ पे देवसा गुरु की विनय की चर्चा चल रही है सर, यहाँ पे समझे भाई साहब? नमन कुमार जी, समझ में आ रहा है आपको? शास्त्र विनय किस प्रकार करने की? शास्त्र की विनय करना, बड़े आदर से पढ़ना, श्रवण करना, शास्त्र में कहे हुए व्रत संयम आदि धारण करके नहीं बन सके तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। जिन शासन के शास्त्रों में भगवान की दिव्य वाणी में जैसा आया है उसको वैसा ही मानना, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना। उसका अगर आप उसका अनुसरण नहीं कर सकते तो आपको उल्लंघन भी नहीं करना। जिन शासन के अंदर आपको किसी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती है, लेकिन जब प्रतिज्ञा ली जाती, जबरदस्ती नहीं दिलाई जाती है, लेकिन आप जब कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो प्रतिज्ञा का अनुसरण करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर, उस प्रतिज्ञा का दोष आपको लगता है। तो यहाँ पे बोल रहे जिन शासन के बच्चों पे अश्रद्धा नहीं करना, शंका नहीं करना, ये शास्त्र की विनय है। शास्त्र को जब शास्त्र स्वाध्याय कर दे, शास्त्र को उच्च स्थान में विराजमान करना, और जब कोई शास्त्र लेके आए तो उनको साइड देना, इस तरह से करना, और उसमें जो बताए हुए शब्द हैं, बताया हुआ मार्ग है, उसका अनुसरण करना, ये शास्त्र विनय है। और एक निश्चय विनय होती है, राग देश के द्वारा जिस से आत्मा का घात नहीं हो, इस प्रकार प्रवर्तन करना आत्मा की विनय है। इसे निश्चय विनय ही कहते हैं। ऊपर की विनय तो सारी व्यवहार विनय, देव विनय हो गई, शास्त्र विनय हो गई, गुरु विनय, ये सारी की सारी विनय व्यवहार विनय। लेकिन निश्चय विनय क्या है? अपनी आत्मा के प्रति विनयवान, अपने आत्मा में किसी प्रकार के राग आदि दोष नहीं लगने चाहिए, राग आदि विकार नहीं आने चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं उसमें जो राग देश है वो नहीं आने चाहिए। जो मेरी आत्मा स्वभाव है उसका ही प्रवर्तन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की विनय ही सच्ची विनय है। और जो सम्यक दृष्टि जीव, जो भी जीव अपनी आत्मा की विनय करता है, ये तो व्यवहार सिद्धांत के हिसाब से बताया है हमारे को। अभी पीछे 4 प्रकार की विनय बताई थी ना, 4 सम्यक विशुद्धि के अंदर 4 प्रकार के सिद्धांत बताए थे ना, जैसा गुरु प्रति सिद्धांत, 7 तत्वों सिद्धांत का, चपर का अध्ययन करना, आत्म ध्यान का ही सिद्धांत करना। तो चारों प्रकार के जो अलग अलग नहीं है, लेकिन जो भी निश्चय विनय है, ये तो सारी व्यवहार विनय थी। जो निश्चय विनय है वो निश्चय विनय अपनी आत्मा के प्रति विनय रखना, विनयशील है, अपने ऊपर करुणा करना। तो तू अपने पे स्वयं पे करुणा करता है, स्वयं पे विनय करेगा, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। ये तो हमने बोली देव विनय, गुरु विनय, शास्त्र विनय, और एक होती व्यवहार विनय। व्यवहार में दूसरों को सम्मान देना, माता पिता को सम्मान देना, स्वयं को सम्मान देना है। अगर तुम दूसरे का सम्मान करोगे तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम दूसरे का अपमान करोगे तो दूसरा आपका अपमान करेगा। आप दूसरे का किया हुआ अपमान आपको अपमान लगता है, आपके द्वारा किसी का अपमान किया जाता है वो आपको अपमान नहीं लगता। तो व्यवहार विनय बनाते रखनी चाहिए, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने
भगवान के प्रति, अपने शास्त्र के प्रति, ये इस प्रकार की विनय है। ये विनय हमारे जीवन में अंगीकार होनी चाहिए। तो इस तरह का व्यवहार विनय अगर आपके जीवन में नहीं है तो ये चारों विनय नहीं आ सकती आपके अंदर। आप इस बात को समझ लीजिए। आपके अंदर व्यवहार विनय होना बहुत जरूरी है, लेकिन व्यवहार विनय को लेने के व्यवहार में नहीं रहना है, अपने निश्चय में जाना है। आपके घर पे कोई आए साहब, आप क्या करो, शास्त्र पढ़ रहे हो और आपके घर पे आपसे कोई मिलने आया है, आप उससे मिलना नहीं चाहते, तो ना तो आप व्यवहार विनय कर रहे हो और ना शास्त्र विनय। अगर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई साधर्मी भाई आपसे मिलने आए, अगर आप शास्त्र अध्ययन आदि कर रहे हैं, उससे में कुछ समय बोल के यहाँ साहब मैं अभी आ 2 मिनट, और ऐसा करके अगर आप नहीं जाते तो दोनों की अभिनय कर रहे हैं। व्यवहार विनय तो कर रहे हैं, स्वास्थ्य विनय भी नहीं कर पा रहे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में कोई रिश्तेदार आदि आए, कोई आपका मित्र आए, कोई साधर्मी आए, उनको प्रॉपर तरीके से आदर सत्कार देना, प्रॉपर तरीके से उनका व्यवहार करना, उनके खान पीन की व्यवस्था करना, खान पीन के बारे में बात करना है। कोई आपको नमस्कार करे तो उसे नमस्कार का जवाब देना, इस प्रकार की विनय व्यवहार विनय है। समझ दृष्टि जीव के अंदर ये व्यवहार विनय होती है। एक होती है वचन विनय, अपने वचनों के द्वारा किसी का अपमान नहीं। देखो हम लोगों के सामने पूरा महाभारत खड़ा हुआ है। गंधारी ने वो एक शब्द क्या बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, और पूरी महाभारत। ये वचन की, ये जो है ना वचन की अभिनय हुई। मतलब तो हमने अपने वचनों को देख के नहीं बोला कि हमें वचन में क्या बोलना है। मेरे वचन बोलने से दूसरे व्यक्ति को दुख तो नहीं होगा। इस प्रकार अपने वचनों से बोलते हुए इस प्रकार ध्यान रखना कि मेरे वचनों के द्वारा किसी का अपमान ना हो। आप किसी से बात करते मीठे वचन बोलें, प्रेम पूर्वक बोलें। अगर कोई आदमी आपको गुस्सा कर रहा है तो आप गुस्से जब गुस्से में ना दें, तो समझाने की कोशिश करें। क्योंकि आप गुस्से वाले से गुस्से करोगे तो फिर वो आपके घर में कलह ही होगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये वचन भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना। कुगुरु कुदेव आदि कोई मानता उसका भी अपमान नहीं करना, वो अपने श्रद्धान कर रहा है। अगर कभी समझाने में भाव आए तो उसको इसलिए समझाओ कि उसको ऐसा ना लगे कि ये मेरे गुरुओं का अपमान कर रहा है, मेरे धर्म का अपमान कर रहा है, मेरी संस्कृति का अपमान कर रहा है। नहीं, तो इस तरह से ये वचन बोलते हुए वचन देने का हमको ख्याल करना चाहिए। इस प्रकार की विनय कर अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो भी एक सुंदर तरीके से चलता है। संसार अगर अच्छा चलता है, अगर ये सब विनय आपके व्यवहार में आती हैं, व्यवहार विनय, वचन विनय, तप विनय, गुरु विनय, शास्त्र विनय, निश्चय विनय, निश्चय भी इनमें से लेकिन प्रमुख रूप से निश्चय विनय है तो मुझे अपनी आत्मा की विनय करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन इन सब विनयों को करते अन्य विनयों को गौण नहीं करना। क्योंकि शास्त्र की विनय नहीं करेगा, देव की विनय नहीं करेगा, गुरु की विनय नहीं करेगा, तो निश्चय विनय कैसे होगी? कि मेरी आत्मा का स्वभाव तो वहीं से निकल के आता है ना। अंकित कुमार जी, तो मैं देव के प्रति विनय नहीं करूंगा, गुरु के प्रति विनय नहीं करूंगा, शास्त्र के प्रति विनय नहीं करूंगा, तो मैं अपनी विनय कैसे करूंगा? अपनी आत्मा के सन्मुख कैसे जाऊंगा? अपनी आत्मा के स्वरूप को कैसे पहचानूंगा? अपने अंदर दर्शन विशुद्धि को कैसे प्रकट करूंगा? अरे विनय नहीं होगा तो श्रद्धा भी प्रकट नहीं होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। बहुत लोग कहते साहब जो निश्चयवासी होते हैं
उनके क्षेत्र में अगर कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी आ जाए, क्या उनको बंधन करें? तो बिल्कुल करो सब। आपको थोड़ा पता है वो मिथ्या दृष्टि है, जो परिग्रह के धारी हैं, लेकिन नगन अवस्था है। आपको मालूम है जैन धर्म का मूल क्या है? नगनता। अगर दिगंबर मुनिराज हैं तो आपको उनकी विनय करनी चाहिए। ये व्यवहार विनय में आता है भाई सब, ऐसा करना चाहिए। और उसके बाद आपको पता लगे कि ये परिग्रहधारी हैं या आपके अनुकूल नहीं है, तो फिर आप उनके ऊपर से अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अगर इस प्रकार के मुनिराज भी हमारे क्षेत्र में, हमारे जगह आते हैं, तो हमारों को व्यवहार विनय, हमने जो बोली है व्यवहार विनय, वो हमको प्रकट, संपूर्ण प्रकट करनी चाहिए। अगर नहीं करता तो संबंध दृष्टि जीव नहीं है वो। इस बात का ही तो कुमारों को समझना चाहिए। क्योंकि विनय धारण करने का मनुष्य का सबसे बड़ी शोभा है। मनुष्य की सबसे बड़ी शोभा विनय ही है। भगवान गणधर देव भी ऐसा करते हैं। अगर भगवान गणधर देव भगवान की विनय ना करें तो द्वादशांग की रचना कैसे करें? क्योंकि विनय के बिना मनुष्य जन्म की हमारी, मतलब मनुष्य जन्म में एक घड़ी भी नहीं बीत सकती अगर विनय ना हो हमारे अंदर। विनय धर्म ही मनुष्य का सार है। अब विचारिए, ये जीव होते हैं, जीव कोमल होती है, पहले जन्म लेती है और बाद तक रहती है, और दांत है ना, दांत ही ये कठोर होता है, बाद में उत्पन्न होते हैं। जीव पहले जन्म से आपको जीव मिलती है, और जब तक आप संसार में रहते हैं जीव आपके साथ रहते हैं। लेकिन ये दांत है ना, दांत कठोर होते हैं, जीव कोमल होती है। दांत जन्म के 1 साल बाद आना शुरू होते हैं और आपके मरने से पहले सारे दांत निकल जाते हैं। तो जो कठोर होता है वो पहले टूटता है, और जो कोमल होता है वो बाद में टूटता है। दांत जो होता है, दांत में कीले की रक्षा की तरफ पंक्ति जो होती है, उसको हमारे इस पर तो जम्स वगैरह को रोकते हैं, सारी कठोरता को सहते हैं। जीभ होती है वो कोमल होती है और पीछे आराम से विश्राम करती है और कोमलता को प्राप्त करती है। तो दांत कठोर होते हैं तो क्या, हम तो चीजें खाते हैं ना, उनका सेवन करते हैं, और जीभ कोमल होती है, उसको पीछे जो माल मिलता है वो मुलायम मुलायम करके मिलता है, वो खाने को मिलता है। सोना कोमल होता है जो मस्तक आदि स्थानों में शोभा पाता है और तिजोरी में सुरक्षा पाता है। लोहा कठोर होता है, जहां मर्जी फेंक दो उसको। आचार्य कहते हैं जिसके जीवन में दांत के समान कठोरता विद्यमान रहती है वे जल्दी चले जाते हैं। क्या बोला? आचार्य कहते हैं जिसके जीवन में दांत के समान कठोरता बनती है वो संसार से जल्दी चले जाते हैं, और जिसके जीवन में जीव जैसी कोमलता विद्वान होती है वे बाद तक बने रहते हैं। कि नम्रता से जीने में ही सार है। इससे नम्र जीवन ही इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। एक छोटी सी घटना मेरे को याद आती है, गांधी जी के समय की बात है। उस समय सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। एक आदमी उससे मिलने आता है, खूब गाने लिख के लाता है उसको, और उनको देख के चला जाता है। उन्होंने कहा गांधी जी कभी तो पढ़ेंगे उसको, पढ़ने के बाद उसका कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेंगे। तो गांधी जी अपने काम में लगे होते, काम करते करते उनको अचानक उनको एक, क्या बोलते हैं उसको, आलपिन की जरूरत पड़ती पेपरों में लगाने की। तो उसने देखा ये सामने 3-4 पेपर रखे हैं, इसमें आलपिन लगी हुई है, उसमें से निकाल लेते हैं और अपने कागज में लगा लेते हैं। अब कुछ दिन बाद वो व्यक्ति दोबारा मिलने आता, साहब मैं आपके पास कुछ पेपर दे के गया था, आपने पढ़े होंगे। अच्छा हाँ भाई साहब, बड़ा लाभ हुआ मेरे को। तो क्या हुआ? मेरे बिखरे पेपर को संभालने में उसने काम किया। क्या किया? मतलब गलत में से अपना जो प्रयोजन भूत था वो निकाला और अपने काम को पूरा किया।
क्योंकि उसमें से जो बुराइयां थी, बुराई में भी कोई अच्छाई थी, जो ऑल पिन थी, उस ऑल पिन ने बिखरे कागज को स्टोरेज करने में गांधी जी की सहायता की। तो विनय इस तरह से होनी चाहिए। विनय युक्त हमेशा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी शब्दों में अभिनय भी हानिकारक हो जाती है, तो ये सब अपने जीवन में अंगीकार करें। ये दोनों भावनाएं ऐसी हैं जो हमारे को जीवन में अंगीकार करनी चाहिए। हाँ, जीवन हमारा चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार ऐसी विनय गुण की महिमा जानकर इसका मान अर्घावतरण करो। विनय संपन्नता हमारे हृदय में इसी तरह निरंतर निवास करे, और तुम्हारे प्रसाद से अब मेरी आत्मा कभी भी आठ मदों के अभिमान को प्राप्त न हो, पांचों प्रकार की विनय अंतर विनय बनी रहे। इस तरह से आज हमने 16 कारण भावना के स्वरूप को समझते हुए उनकी प्रथम दो भावनाएं दर्शन शुद्धि भावना और विनय संपन्नता भावना के ऊपर चर्चा की। आप उन सभी लोग मिलकर अपने दर्शन को विशुद्ध करें, अपने हृदय में विनयता प्रकट करें, और अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विनय को धारण करें, तो हमारा जीवन मंगल में होगा। और अपने स्वरूप को ध्यान करके अपने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके शंकर प्रकृति के बंद बनने में सहायक होगी। ऐसी इस प्रकार की 16 भावना है। इस प्रकार की भावना बात करते हुए विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।